आज हम लोग इस वीडियो में स्पर्म क्वालिटी कैसे बढ़ाने का, काउंट कैसा बढ़ाया जाए नेचुरल वे से, काउंट, मोटिलिटी और उसकी मॉर्फोलॉजी कैसे बढ़ाई जाए उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। हेलो, आई एम डॉक्टर सुनीता लोढ़ाया, फर्टिलिटी एंड रिप्रोडक्टिव स्पेशलिस्ट एंड प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट सिंस 25 ईयर्स। काफ़ी टाइम कंसीव नहीं हो रहा है, प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो क्या होता है उसमें कभी कभी हस्बैंड का काउंट बॉर्डर लाइन रहता है या थोड़ा सा कम रहता है, तो वो कंसीव नहीं हो पाते। आज हम लोग इस वीडियो में नेचुरली कैसे कंसीव हो सकते, नेचुरली काउंट कैसा बढ़ सकता है जिसकी वजह से आप नेचुरली कंसीव कैसे हो सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहली बात, अगर हमारा वेट थोड़ा ज़्यादा है तो उसकी वजह से स्पर्म प्रोडक्शन कम हो जाता है। तो वेट लॉस एक अच्छा तरीका है जिसकी वजह से कंसेप्शन में हेल्प हो सकता है। आपका बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स, जितना बन सके 25 के आसपास होना चाहिए। अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स ज़्यादा है, वेट ज़्यादा है, तो उसको कम करने की ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। उसके लिए आप एरोबिक एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। एरोबिक एक्सरसाइजेस मतलब एक्सरसाइज जिसके अंदर आपका हार्ट रेट बढ़ेगा, स्वेटिंग होएगा। एटलीस्ट 40 to 45 मिनट्स आपको एरोबिक एक्सरसाइज ज़रूर करना चाहिए जिसकी वजह से आपका वेट लॉस हो जाएगा। दूसरी बात, स्टडीज़ में पाया गया है अगर मॉडरेट डेली एक्सरसाइज अगर करते हैं तो उसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है और हार्मोन में काफ़ी बैलेंस आके उनको स्पर्म क्वालिटी इम्प्रूव हो सकती है। एक्सरसाइज स्ट्रेस कम करने का भी एक बहुत अच्छा तरीका है। दूसरी बात, स्लीप। आपको कम से कम 7 से 8 घंटे गहरी नींद की ज़रूरत है। अगर आपकी नींद कम है तो उसकी वजह से भी स्पर्म प्रोडक्शन कम हो सकता है। जब नींद कम होती है तो अपने शरीर में, अपने ब्लड में एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज़ तैयार हो जाते हैं जिसकी वजह से स्पर्म की क्वालिटी हैम्पर हो सकती है। इसलिए स्लीप बहुत ज़रूरी है। 7 से 8 घंटा सफिशेंट है। फिर तीसरी बात, हमारा डाइट हमारे लो कार्बोहाइड्रेट डाइट और एंटीऑक्सीडेंट रिच हमारी डाइट होना चाहिए। हमारे खाने में, डाइट में जितना हो सके कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम होनी चाहिए और कंपैरेटिवली प्रोटीन और फैट की मात्रा ज़्यादा होना चाहिए। अभी कार्बोहाइड्रेट मतलब नॉर्मली हमारे इंडियन डाइट में जैसा चपाती, शुगर, फिर आलू, ये सब चीज़ की क्वांटिटी जितना बन सके कम करना है। और प्रोटीन्स जैसे कि दालें हुई, मिल्क प्रोडक्ट्स, सोयाबीन, इनका क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा किया तो बेटर रहेगा। फिर हमारे खाने में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, स्पाइनच, फिर स्प्राउट्स, ड्राई फ्रूट्स, उनका उपयोग करना चाहिए। ड्राई फ्रूट्स में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है जिसकी वजह से स्पर्म की क्वालिटी इम्प्रूव हो सकती है। फिर थर्ड चीज़, एबीसी जूस, मतलब एप्पल, बीटरूट, कैरेट जूस। ये एक एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड है जिसके अंदर ज़्यादा विटामिन ए, सी, ई, लाइकोपिन, कोक्यूटेन की मात्रा ज़्यादा रहेगी जो स्पर्म प्रोडक्शन के लिए हेल्प करेगा। फिर चौथी चीज़, टेम्परेचर। टेस्टिस का टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर से कम होना चाहिए। जब टेस्टिस का टेम्परेचर कम होता है तो टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ता है और स्पर्म प्रोडक्शन ज़्यादा होता है और क्वालिटी भी इम्प्रूवमेंट होती है। इसलिए जो लोग हीट की जगह, गर्म जगह, इंजन के ऊपर काम करते हैं तो उनको वो चीज़ें जितना बन सके अवॉइड करना चाहिए और उनको ठंडे पानी से स्नान लेना चाहिए। और टेस्टीज 10 से 15 मिनट स्नान करते टाइम ठंडे पानी में डुबो के रखने की कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए वो स्विमिंग का भी यूज़ कर सकते हैं। फिर हमारे एक्सपीरियंस में वी हैव सीन, जो लोगों को स्पर्म काउंट बॉर्डर लाइन है या कम है तो उनको हम लोग एडवाइस करते हैं जनरली इवनिंग के टाइम पे, रात के टाइम पे उनको एक आइस पैक अगर वो 10 से 15 मिनट टेस्टिस के ऊपर रोज रखे, ऐसा कम से कम 3 महीना अगर किया जाए तो उनका नेचुरल स्पर्म का काउंट बढ़ जाएगा और काफ़ी टाइम वो नेचुरली कंसीव हो जाते हैं। तो ये एक नेचुरल तरीका है। फिर उनको नेक्स्ट, टोबैको और अल्कोहल अवॉइड करना चाहिए। इसकी टॉक्सिसिटी की वजह से बायोकेमिकल चेंजेस होके ब्लड में काउंट, स्पर्म प्रोडक्शन कम हो जाता है। फिर दूसरी बात, तो उनको एक्सपोजर टू टॉक्सिन्स, एक्सपोजर टू लाइक जैसे हेवी मेटल्स है और बाकी एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स है,
पेस्टिसाइड से, उसकी वजह से स्पर्म काउंट कम होने का चांस रहता है। फिर सप्लीमेंटेशन ऑफ जिंक एंड विटामिन सी, ये स्पर्म प्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ओरल सप्लीमेंट्स जिंक एंड विटामिन सी के ले सकते हैं। फिर लास्ट में माइंडफुलनेस एंड रिलैक्सेशन, सबसे इम्पॉर्टेंट माइंडफुलनेस एंड रिलैक्सेशन। अगर इसके लिए हम लोग रेगुलरली योगा, मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, जिसकी वजह से स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है। स्ट्रेस लेवल कम होने की वजह से टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ जाएगा और जो हार्मोनल बैलेंस काफ़ी हद तक करेगा। तो ये आज हमने इस वीडियो में नेचुरली स्पर्म प्रोडक्शन, स्पर्म का काउंट, मोटिलिटी और मॉर्फोलॉजी कैसा बढ़ाया जा सकता है, उसके बारे में हमने आज बात किया है। ऐसे ही हम लोग इनफर्टिलिटी, गायनेक रिलेटेड रेगुलरली वीडियो अपलोड करते रहेंगे। आपको अगर कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।